नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर आदि सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए अपन यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। इसमें आज का जो अपना टॉपिक है वह है सेल और बैटरी है। अपन सेल बैटरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो पिछले काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहें और अपना नॉलेज चेक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, सीसा एमएल बैटरी की लाइफ हो सकती है तो बताएं। ऑप्शन नंबर ए 6 माह है, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 5 वर्ष और ऑप्शन डी 10 से 15 वर्ष। तो बताएं जो सीसा एमएल बैटरी है उसकी लाइफ कितनी होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अपना पहला क्वेश्चन आज का इस प्रकार है, तो जो सीसा एमएल बैटरी है उसकी लाइफ कितनी होती है, सीसा एमएल बैटरी की लाइफ हो सकती है कितनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 से 5 वर्ष। तो चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आज का 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखता है तो बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। लेड एसिड बैटरी को अपन ने हाइड्रोमीटर से विशिष्ट गुरुत्व पठन मापा और वो आया 1.22। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बैटरी फुल चार्ज है, ऑप्शन बी 60% चार्ज है, ऑप्शन सी तुरंत चार्ज, ऑप्शन डी 40% चार्ज, ऑप्शन ई डिस्चार्ज हो गया। तो बताएं इस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो 1.22 का मतलब क्या है, बैटरी 60% चार्ज है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। जब विद्युत अपघट्य का घनत्व कितना होता है, 1.28 होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फुल चार्ज होती है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, लेड एसिड बैटरी एक खालिस्तान उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत यांत्रिकी, ऑप्शन बी विद्युत रासायनिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन डी रासायनिक और ऑप्शन ई यांत्रिक। तो बताएं लेड एसिड बैटरी एक किस प्रकार का उपकरण है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो लेड एसिड बैटरी है वह क्या है, एक विद्युत रासायनिक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है प्लेटों के तल से नीचे, ऑप्शन बी प्लेटों के तल के समान, ऑप्शन सी प्लेटों के तल के ऊपर, तल में ऊपर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं सेल में इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वह होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, प्लेटों के तल के ऊपर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है बताएं। जो लेड एसिड सेल है उसका ऊर्जा घनत्व क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व है आपको पूछा है, तो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 80 से 90 वाट घंटा पर लीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके। एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए 180 वाट प्रति किग्रा, ऑप्शन बी 140 वाट प्रति किग्रा, ऑप्शन सी 120 वाट प्रति किग्रा और ऑप्शन डी 160 वाट प्रति किग्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है। तो इसको जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा,
एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या होता है? 180 वाट प्रति किग्रा होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित होती है तो आवेशित प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? तो बताएं। एक लेड एसिड बैटरी है, फुल चार्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन बी गहरा ग्रे, ऑप्शन सी गहरा भूरा, ऑप्शन डी नीला, ऑप्शन ई लाल। तो बताएं लेड एसिड बैटरी की पूर्ण चार्ज अवस्था में प्लेट्स का कलर कैसा होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कैसा होता है? गहरा भूरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? पिछले क्वेश्चन में क्या था? बैटरी फुल चार्ज होने पर कलर कैसा होता है? गहरा भूरा, अपन ने अभी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? तो बताएं। तो प्लेट का रंग कैसा हो जाता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है? तो कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भूरा। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सीसा एमएल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या खालिस्तान के बराबर होती है? बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लेड एसिड बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है पॉजिटिव प्लेट +1, ऑप्शन बी पॉजिटिव प्लेट +2, ऑप्शन सी पॉजिटिव प्लेटों, ऑप्शन डी पॉजिटिव प्लेटों +3। तो बताएं। तो जो लेड एसिड बैटरी है उसमें क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक। तो बताएं लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेटों की संख्या किसके बराबर होती है? पॉजिटिव प्लेटों से एक अधिक। तो पॉजिटिव प्लेट +1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसा एमएल सेल की वाट घंटा दक्षता होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता होती है कितनी? ऑप्शन नंबर ए जो है 60%, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 75%। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 75%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स में उपयोग किया जाता है? बताएं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी और ऑप्शन डी पोटेंशियल मोनोऑक्साइड बैटरी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं किस बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी? जो लेड एसिड बैटरी है उसे क्या किया जाता है? इमरजेंसी लाइट्स में यूज किया जाता है। लेड एसिड बैटरी का ईएमएफ वोल्टेज कितना होता है? 2.1 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? बताएं। एक फुल चार्ज लेड एसिड सेल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 2280, ऑप्शन बी 1280, ऑप्शन सी 1800 और ऑप्शन डी 2580। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक पूर्णतः आवेशित लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1280। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने यह हमारी टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अपना फीडबैक कमेंट हमें ज़रूर दें, आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है।
लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन इसकी वजह से होता है, बताएं। सल्फेशन दोष होता है जो लेड एसिड बैटरी के अंदर, वह किसकी वजह से होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, सल्फेशन दोष किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए मंद आवेशन, ऑप्शन बी तीव्र आवेशन, ऑप्शन सी भारी आवेशन और ऑप्शन डी अपूर्ण आवेशन। तो बताएं लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन दोष किसकी वजह से होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सल्फेशन दोष किसके कारण होता है? सल्फेशन दोष के क्या, अगर सल्फेशन दोष बैटरी में हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है? बैटरी की दक्षता पे क्या प्रभाव पड़ता है? बैटरी की दक्षता घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपूर्ण आवेशन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, आदर लेड एसिड बैटरी के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना निम्न और आदर जितना उच्च होगा, स्व आवेशन की दर उतना ही अच्छा होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर बी जो है भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना उच्च, आर्द्रता जितनी निम्न होगी, सेल्फ एनावेशन की दर उतनी ही निम्न होगी। ऑप्शन सी भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी, स्व आवेशन की दर उतनी ही उच्च होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? यही ऑप्शन नंबर सी। आदर लेड एसिड बैटरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी, सेल्फ आवेशन की दर उतनी क्या होगी? अच्छी होगी, उच्च होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, लेड एसिड बैटरी को अनावेशित अवस्था के दौरान एनोड का लेड और कैथोड का लेड डाइऑक्साइड पूरी तरह से इसमें से किस में परिवर्तित हो जाता है? बताएं। लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में एनोड का जो लेड और कैथोड का लेड डाइऑक्साइड है वह पूरी तरह से किस में परिवर्तित हो जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? PbSO4 और PbSO4 में ही पूरा बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर PbSO4। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए H2SO4 का अपेक्षित घनत्व लगभग तक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोनों प्लेटें लाल हो जाती है। ऑप्शन सी कैथोड PbO2 में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी एनोड Pb में परिवर्तित हो जाता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में क्या होता है? H2SO4 जो है उसका अपेक्षित घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर रीडिंग खालिस्तान से थोड़ी कम हो देती है। बताएं। एक फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर से अगर उसकी रीडिंग लेते हैं तो क्या आएगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 1.35, ऑप्शन बी 1.3, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी 1.2 और ऑप्शन ई 1.02। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व अपन मापते हैं और अगर बैटरी पूर्ण चार्ज है तो उस कंडीशन में हाइड्रोमीटर की रीडिंग थोड़ा कम, लगभग कितनी आएगी? 1.3 आएगी। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेशन के दरमियान सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघटन होता है। बताएं।
आवेशन के दरमियान सीसा अमल सेल का विद्युत अपघटन होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सशक्त, ऑप्शन बी दुर्बल, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी पतला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सशक्त, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भंडारण बैटरियां कौन सी है बताएं। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भंडारण बैटरियां कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है लेड एसिड, ऑप्शन बी निकल कैडमियम, ऑप्शन सी लिथियम सेल्स और ऑप्शन डी ड्राई सेल। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके सबसे अधिक भंडारण बैटरियां कौन सी हैं। तो कौन सी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लेड एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है बताएं। एक सीसा अमल बैटरी है, उसको उच्च करंट से चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है तो इसमें से क्या घटित होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपन रोजाना इस टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है क्षरण, ऑप्शन बी सल्फेशन, ऑप्शन सी अवसादन, ऑप्शन डी बकलिंग। तो अगर अपन उच्च करंट से आवेशित और डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, बकलिंग हो जाएगी बैटरी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पोलराइजेशन खालिस्तान का दोष है बताएं। ऑप्शन नंबर ए लेड एसिड सेल का, ऑप्शन बी सेल सरल वोल्टेइक सेल का, ऑप्शन सी शुष्क सेल, ऑप्शन डी निकल कैडमियम सेल और ऑप्शन ई इन सब का। बताएं पोलराइजेशन किस सेल का दोष है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो पोलराइजेशन क्या है, सरल वोल्टेइक सेल का दोष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान की वजह से सल्फेशन होता है बताएं। लेड एसिड बैटरी में किसकी वजह से सल्फेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से, ऑप्शन बी ट्रिकल चार्जिंग, ऑप्शन सी हाई रेट डिस्चार्जिंग, ऑप्शन डी हाई रेट चार्जिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बताएं बैटरी में सल्फेशन किसकी वजह से होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो लेड एसिड बैटरी है, उसके अंदर सल्फेशन किस वजह से होता है, लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो बैटरी में सल्फेशन दोष, बकलिंग दोष, कोरोजन, सेडिमेंटेशन, ये कि कुछ इस तरह के दोष होते हैं। तो सभी दोस्तों का आपको पता होना चाहिए कौन से दोष में क्या होता है। किसी भी एक दोष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में अति भारण और अति निर्वहन के परिणाम स्वरूप होता है बताएं। ओवर चार्जिंग और तो बताएं इस कंडीशन में क्या होता है। लेड एसिड बैटरी को अति भारण और अति निर्वहन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बकलिंग दोष, ऑप्शन बी कार्य क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन सी खुला परिपथ, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। तो क्या होगा बकलिंग प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो अपन रोजाना इस टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी चेक करें। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक सेल की ध्रुवणता को किससे घटाया जा सकता है बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है सेल के इलेक्ट्रोड पर लेपन करके, ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया, ऑप्शन सी सेल को निरावेशन और ऑप्शन डी सेल को निपटान करके। बताएं प्राथमिक सेल की ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किससे
सेल के इलेक्ट्रोड पर लेपन करके। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और अगर टेस्ट सीरीज पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास खालिस्तान में उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का विकास किसमें एक संभावित समस्या है? ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, लिथियम आयन बैटरियों। ऑप्शन बी, सीसा अम्ल अर्थात लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन सी, निकल कैडमियम बैटरियां। और ऑप्शन डी, लिथियम पॉलीमर बैटरियां। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो समस्या है वह किस में होती है? लेड एसिड बैटरियों में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निकल आयरन सेल क्या है? बताएं, निकल आयरन सेल क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, शुष्क प्राथमिक सेल। ऑप्शन बी, शुष्क द्वितीयक सेल। ऑप्शन सी, नम प्राथमिक सेल। और ऑप्शन डी, नम द्वितीयक सेल। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, निकल आयरन सेल क्या है? तो निकल आयरन सेल क्या है? नम द्वितीयक सेल है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए वरना क्या हो जाएगा? बताएं, लेड एसिड बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, अगर रखते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लेट सल्फेटिकत होगी। ऑप्शन बी, अम्ल वाष्पित हो जाएगा। ऑप्शन सी, टर्मिनल क्षारित हो जाएंगे। और ऑप्शन डी, विद्युत अपघटनी विशिष्ट घनत्व बढ़ेगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके। लेड एसिड बैटरी को लंबे समय ज़्यादा विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, रखने से क्या होगा? प्लेट सल्फेटिकसित होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाद जमा होता है उसमें अधिकांशतः क्या होता है? बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन बी, लेड सल्फेट। ऑप्शन सी, एंटीमनी लेड मिश्रित। ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाद जमा होता है उसमें अधिकांशतः क्या होता है? तो क्या होता है? एंटीमनी लेड मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। रोज़ाना अपन इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली टेस्ट सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।